बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द डिफरेंस और द कंपैरिजन बिटवीन द आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। ठीक है, अब बेटा इसमें तीन बातें हैं जो आपने मेन सबसे पहले देखनी है। बेसिक आर्टरीज हैं क्या, वेन्स क्या हैं, कैपिलरीज क्या हैं, इनका बेसिकली ये आपके पास जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपका सिर्फ ये टेबल इंक्लूड है। अगर हम इनकी डिटेल पढ़ते हैं ना आर्टरीज और कैपिलरीज वेन्स की, तो फिर टेबल हम खुद से जनरेट कर सकते थे, फिर हम इन प्रॉपर्टीज़ को, इन करेक्टरिस्टिक्स को अलहदा से निकाल सकते थे। अभी थोड़ी सी मैं डिटेल साथ साथ देता जाता हूँ आपको। आपने याद रखना है ए से आर्टरी है तो ए से आपने बेटा अवे का वर्ड याद रखना है। क्या वर्ड याद रखना है? अवे। आर्टरीज हैं क्या? दीज आर द ब्लड वेसल्स, दीज आर द ब्लड वेसल्स। आपसे कोई पूछे कैपिलरीज क्या हैं? दीज आर आल्सो ब्लड वेसल्स, दीज आर आल्सो। वेन्स क्या है? पहली बात हम यही बताएंगे कि ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। आपसे आर्टरीज की डेफिनेशन पूछे तो हम क्या कहेंगे कि आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स। कैपिलरीज का पूछे तो कैपिलरीज आर द। वेन्स का पूछा जाए तो वेन्स आर द। ये वो ब्लड वेसल्स होती हैं विच कैरी द ब्लड, विच कैरी द। जाहिरी बात है कि ब्लड वेसल है तो वो किसको लेके जाएगी? ब्लड को। कहाँ लेके जाएगी? ए से आर्टरी है तो ए से अवे, कैरी द ब्लड अवे। कहाँ से अवे? किससे दूर? फ्रॉम हार्ट, फ्रॉम हार्ट, दिल से दूर, दिल से दूर। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। इसका मतलब हार्ट से जब भी ब्लड दूर जाएगा, बॉडी के पार्ट्स में जाएगा, तो वो किसके जरिए जाएगा? आर्टरीज के जरिए जाएगा। किसके जरिए जाएगा? हम ब्लड क्यों भेजते हैं बॉडी में? ताकि ऑक्सीजन भेजी जाए, ताकि फूड भेजी जाए, ताकि लेट के आपके हार्ट में से दो बड़ी ब्लड वेसल्स निकलती हैं, यहीं पे बना लेते हैं हम वही 4 चैम्बर्ड हार्ट बना के। हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ से एक निकल के कहाँ चली जाती थी? लंग्स में। यहाँ से निकल के कहाँ चली जाती थी? बॉडी में, पूरी बॉडी में। और ये किसकी तरफ जाती थी? इसका मतलब ये आर्टरीज हैं। ये आगे जाके दो लंग्स में चली जाती है, एक राइट और एक लेफ्ट। एक राइट पल्मोनरी आर्टरी बन जाती है और एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। और ये लार्जेस्ट आर्टरी थी हमारी बॉडी में जिसका नाम हमने एओर्टा रखा था। क्या रखा था? फिर ये यहाँ से नीचे उतरेगी और बॉडी के हर पार्ट को ब्लड देती आएगी। मिसाल के तौर पे किडनी को ब्लड देंगे तो वो रीनल आर्टरी होगी, ठीक है। इसी तरह स्टमक को देंगे मेजेंट्रिक आर्टरी, अपर लोअर क्लियर। लेग्स को देंगे फिमोरल आर्टरी, इलिक आर्टरी, इलिक। तो ये जितनी भी हैं हमारे पास, सारी की सारी जिस ऑर्गन को ब्लड देंगे उसी के नाम के साथ हम आर्टरी लिख देंगे, उसी के नाम के साथ। क्योंकि ब्लड अभी हम दे रहे हैं, ब्लड अभी हम दे रहे हैं। क्या दे देंगे? वापस भी लाने हैं? क्या जैसे दिया वैसे लेके आना है? या कोई चीज़ों का तबादला भी कर रहे हैं? तबादला कर रहे हैं। वो कहता है कि देखो, जब किसी ऑर्गन के अंदर, लेट ये आपकी किडनी है, ये आपकी, तो जब ये ब्लड वेसल किडनी में जाएगी, जाते वक्त जो ब्लड वेसल लेके जा रही है वो क्या कहलाएगी? आर्टरी। क्या कहलाएगी? आर्टरी के जरिए आपने ब्लड कहाँ भेज दिया? किडनी में। वो आर्टरी आगे फर्दर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में डिवाइड हुई, आर्टरियोल्स में। किस में डिवाइड हुई? फिर मजीद जब छोटे लेवल पे गई तो वो किस में डिवाइड हो गई? कैपिलरीज। किस में डिवाइड हो गई? कैपिलरीज में, ठीक है। अब कैपिलरी का काम ये होता है कि किडनी के सेल्स के दरमियान गैसों का तबादला करवाना, ऑक्सीजन एक्सचेंज करना, इसी तरह फूड एक्सचेंज करना। हम कहते हैं कि कैपिलरीज आर द एक्सचेंज वेसल्स। कैपिलरीज आर द एक्सचेंज वेसल्स। बनती कहाँ से हैं ये? आर्टरीज से। जब आर्टरीज क्या होती हैं? डिवाइड। जब आर्टरीज क्या होती हैं? एक बड़ी आर्टरी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में डिवाइड होती है, तो वो जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स बनती हैं आखिरकार उन्हें क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। हम कैपिलरीज को कहते हैं दीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। कैसी होती हैं? ये सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं साइज के हिसाब से देखा जाए तो। किसके हिसाब से देखा जाए तो? साइज के हिसाब से देखा जाए, ठीक है। और इनका नाम क्या है? एक्सचेंज वेसल्स। इनका नाम क्या है? इनके नाम से ही इनका काम जाहिर हो रहा है कि ये चीज़ों के तबादले में हेल्प करेंगी, ऑक्सीजन के तबादले में। फूड, जो ब्लड का असल मकसद है, उसका असल मकसद ही यही है ना, ऑक्सीजन दे के आना, सेल्स को फूड दे के आना। तो वो ब्लड वेसल जिसके थ्रू ये फूड मटेरियल डिफ्यूज होगा, डिफ्यूजन होगी, मटेरियल सेल्स में जाएगा, सेल से मटेरियल वापस आएगा, तो वो ब्लड वेसल्स कैपिलरीज। क्या है? फिर क्या ब्लड वहीं ऑर्गन में रहने दें या वापस भी लेके आए हार्ट की तरफ? तो वो ब्लड वेसल
जब ये छोटी छोटी आर्टरीज दोबारा मिल जाएंगी, मिलने के बाद जो ब्लड वेसल दिल की तरफ खून वापस लेके आएगी बेटा, उसका नाम क्या होगा? वेन। वेन क्या करेंगी? कैरी ब्लड। ये क्या करेंगी? ब्लड कैरी करेंगी। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। ठीक है, या दे कैरी द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। ये बात ठीक है, आपकी बुक ने यही लाइन लफ्ज लिखा है, कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट। ये क्या कैरी करती हैं? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और यहाँ पे कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, यहाँ दिल से दूर, यहाँ दिल की तरफ। और वेन्स कब बनेगी? जब कौन मिलेगा आपस में? कैपिलरीज दोबारा वापस में मिलती रहती हैं और क्या बनता है? इसका मतलब कैपिलरीज इंटरमीडिएट हैं। क्या हैं? दरमियान में हैं। किसके? आर्टरीज डिवाइड होके क्या बनाती हैं? और कैपिलरीज दोबारा मिलके क्या बनाती हैं? वेन्स। आर्टरीज ब्लड लेके जाती हैं, कैपिलरीज में ब्लड एक्सचेंज होता है, ब्लड मटेरियल एक्सचेंज होता है, और दोबारा वेन्स उस ब्लड को वापस लेके आती हैं हार्ट की तरफ। ठीक है, अब इसी के अंदर हमारे पास अगली जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं। फंक्शन पता चल गया, इसका फंक्शन ब्लड को दूर लेके जाना, इसका फंक्शन एक्सचेंज कराना, इसका फंक्शन वापस लेके आना। अब वो कहता है कि आपके पास थिकनेस एंड इलास्टिसिटी इन द वॉल्स। वॉल्स में इलास्टिसिटी देखनी है हमने और थिकनेस, मोटाई देखनी है, कौन सबसे मोटा होगा। ठीक है बेटा, जो आपके पास आर्टरीज है ना, कौन है? आर्टरीज और वेन्स, ये 3 लेयर से बनी हुई होती हैं। कितनी लेयर से बनी हुई होती हैं? 3 लेयर से बनी हुई होती हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट ब्लड जाना है, हार्ट ने डायरेक्ट ब्लड जब बॉडी में भेजना है तो वो किस में भेजना है? आर्टरीज में भेजना है, कैपिलरीज में या वेन्स में? आर्टरीज में। इसका मतलब जब हार्ट पंप करेगा, हार्ट, ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड को किधर धक्का दिया जाएगा? बॉडी में। कौन सी ब्लड वेसल्स में? आर्टरीज में। इसका मतलब आर्टरीज को हम कैसा बनाएं? मजबूत बनाएं। जो दिल की तरफ से प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जो जबरदस्ती ब्लड को उठा के वेसल के अंदर धकेला जा रहा है हार्ट की तरफ से, तो वो प्रेशर, सबसे ज्यादा प्रेशर जो है वो किसके अंदर होगा? आर्टरीज में। किस में होगा? तो आर्टरीज ने प्रेशर बर्दाश्त करना है या नहीं करना? जैसे आपके पास एक पाइप है, 2 किस्म का पाइप है, एक ऐसी नाली है जहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एक ऐसी नाली है जहाँ पानी का प्रेशर कम है। तो कौन सा पाइप वहाँ लगाओगे जो ज़्यादा अच्छा होगा, जो ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त कर ले, जो ज़्यादा प्रेशर, जिसकी दीवारें पतली हों, मोटी हों? मोटी हों, ताकि वो जल्दी से लीक ना हो। तो बेटा याद रखना, हमारे पास जो आर्टरीज की वॉल्स हैं, वॉल्स का मतलब दीवारें हैं, वो थिक हैं। वो क्या हैं? थिक हैं। क्लियर? मोटी हैं। और उनमें इलास्टिसिटी, लचक ना होने के बराबर हो या लचक भी ज्यादा हो। ठीक है, और मोर इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी भी कैसी होती है? ज्यादा। हम जो हाथ रख के देखते हैं कि वेन यूं होती, पल्स फील होती है हमें, वो जो पल्स है वो इसी इलास्टिसिटी की वजह से, जब ब्लड आता है तो वो एक्सपेंड हो जाती है, फूल जाती है, और जब ब्लड नहीं होता उसके अंदर वो रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, अब इसी तरह यहां पे आ जाओ। अब हम कहते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज का काम क्या है? मटेरियल को एक्सचेंज करना, मटेरियल को। तो इनकी दीवारें बहुत मोटी बनाएं या बहुत बारीक बनवाएं ताकि आसानी से मॉलिक्यूल दीवार से एक सेल से निकले और दूसरे सेल में चला जाए। जी, बारीक। सबसे थिन जो है ना, उसकी वॉल्स किसकी होंगी? कैपिलरीज की। कैपिलरीज की दीवारें सबसे क्या होंगी? थिन होंगी। कैपिलरीज की दीवारें सबसे सिंगल लेयर ऑफ सेल की बनी हुई होंगी बेटा, सिंगल लेयर ऑफ सेल। आमतौर पे आपने पढ़ा है सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, सेल्स मिलके। तो यहाँ पे 3 किस्म के टिश्यूज हैं जो ये दीवार बना रहे हैं, तो अच्छी खासी मोटी दीवार है। ठीक है, कैपिलरीज के अंदर सिर्फ कितने सेल्स होते हैं? इस तरह सिंगल लेयर ऑफ सेल्स मिलते हैं और ये दीवार बनाते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, कौन मिलता है? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स मिलते हैं। क्लियर? अच्छा, फिर क्यों ऐसा बनाया गया? ताकि आसानी से डिफ्यूजन वगैरह हो सके, ताकि आसानी से मटेरियल एक्सचेंज हो सके, ताकि आसानी से मटेरियल एक्सचेंज हो सके। उसके बाद आ जाओ ज़रा वेन्स में। जब वेन्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये भी थिक होती हैं। ये भी क्या होती हैं? किसके मुकाबले में थिक हैं? ये किसकी बात कर रहे हैं हम? सिर्फ उनकी दीवारों की। लेकिन बेटा ये बात याद रखनी है कि जो वेन्स हैं उनकी दीवारें आर्टरीज से कम थिक हैं। ठीक है, मतलब ये अंदर खला नजर आ रहा है, खला ये वाला,
वेन्स के अंदर का ये वाला खला जो अंदर वाला इंटरनल डायमीटर है ये थोड़ा सा लार्ज होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, बात समझ आई है या नहीं आई? दूसरी बात, इसकी जो दीवारें हैं ये मोटी होती हैं, इसकी दीवारें, इसमें भी दीवारें तो 3 ही होती हैं, दीवारों से मुराद टिश्यू की लेयर्स तो कितनी होती हैं? 3 ही होती हैं। कितनी होती हैं? 3 ही होती हैं, लेकिन पतली पतली होती हैं। लेकिन यहाँ पे ये दीवारें थोड़ी मोटी होती हैं, इसलिए मोटी वॉल बन जाती हैं। वही तीनों किस्म, तीनों टाइप के टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यू, स्मूथ मसल्स और एंडोथीलियम, वही एपिथेलियल टिश्यू इधर भी हैं, वही तीनों किस्म के टिश्यूज़ इधर भी। लेकिन यहाँ पे जो दरमियान वाली स्मूथ मसल्स की लेयर होती है, किसकी होती है? उसकी मिकदार यहाँ ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी जो दीवारें हैं वो कैसी हो जाती हैं? मोटी। और अंदर का खला जो है वो क्या हो जाता है? कम। अंदर का खला कम। लेकिन वेन्स में ब्लड वेसल उतनी ही है, लेकिन दीवारें थोड़ी सी क्या हो गई हैं? पतली, और अंदर का खला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अंदर का खला थोड़ा सा, अंदर के खला को हम ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमेन। हम कहते हैं कि आर्टरीज का ल्यूमेन कम होता है, वेन्स का ल्यूमेन ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये थोड़ी सी लेस थिक हैं, किसकी निस्बत बनिस्बत? आर्टरीज। और किससे ज़्यादा थिक है? कैपिलरी से तो ठीक है, कैपिलरी तो सिंगल लेयर से बनी है, और ये 3-3 लेयर से बनी है। कितनी लेयर से? मसल्स इन द वॉल्स। वॉल्स में मसल्स देखो, अभी मैंने बताया कि किस में मसल्स ज़्यादा हैं? आर्टरीज में। इसका मतलब कनेक्टिव टिश्यूज़ भी हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ भी हैं, और स्मूथ मसल्स जो दरमियान वाली लेयर में होते हैं, किस में होते हैं? स्मूथ मसल्स ये ज़्यादा होते हैं। ये यहाँ पे स्मूथ मसल्स का नामो निशान ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एंडोथीलियम है। क्या है? एपिथेलियल टिश्यूज़ की एक टाइप है, वही है, सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, सिंगल लेयर ऑफ। लेकिन जब हम वेन्स में बात करते हैं तो वेन्स में स्मूथ मसल्स तो हैं, मतलब यही तीनों हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी हैं, एपिथेलियल भी हैं और स्मूथ भी हैं। लेकिन यहाँ पे स्मूथ मसल्स क्या हैं? थोड़े से स्मूथ मसल्स कम हैं, स्मूथ मसल्स कम हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लड का प्रेशर देखो ज़रा। सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर कहाँ पे फील होता है? हाई ब्लड प्रेशर कहाँ फील होता है? आर्टरीज़ में जो ब्लड का प्रेशर है वो कैसा होता है? हाई। यहाँ पे कैपिलरीज़ में मॉडरेट, मीडियम, चलें मीडियम कह लेते हैं, मीडियम या मॉडरेट दरमियाना होता है। और जो वेन्स हैं इनमें ब्लड का प्रेशर बेटा लो होता है। क्लियर? क्योंकि जो डायरेक्ट ब्लड पंप हो रहा है वो किस में हो रहा है? अब वो प्रेशर सारा यहाँ तक तो नहीं रह सकता ना, रेजिस्टेंस की वजह से वो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। प्रेशर क्या हो जाएगा? आर्टरीज में ज़्यादा होगा। जब तक ब्लड वेन्स में पहुँचेगा उसका प्रेशर थोड़ा सा क्या हो चुका होगा, और वेन से कैपिलरी से जब वेन्स में पहुँचेगा तो और, इसलिए सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर यहाँ पे, मीडियम यहाँ पे, लो। इन तीनों का मुकाबला करें तो आपस में। ठीक है, वैसे हाई ब्लड प्रेशर का वो मतलब ना लेना यहाँ पे जो हम एक ब्लड प्रेशर के मरीज़ का लेते हैं, नहीं। यहाँ पे आम तौर पे एक नॉर्मल इंसान की भी बॉडी चेक करें तो वहाँ पे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का जो ब्लड प्रेशर है उसका मवाजना कर रहे हों तो फिर इन तीनों में से ज़्यादा ब्लड प्रेशर हमें किसके अंदर मिलता है? आर्टरीज में मिलता है। फिर है वेल्व्स। वेल्व्स आपने पढ़ा था, इनका एक ही फंक्शन होता है, दैट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। जब हमने हार्ट वाला टॉपिक पढ़ा उसमें मैंने बताया था कि वेल्व का क्या काम होता है कि वो वापस नहीं जाने देता ब्लड को। जैसे साइकिल का वेल्व होता है टायर में लगा हुआ, हवा टायर के अंदर तो चली जाती है ट्यूब में, लेकिन बाहर नहीं आती, वन वे फ्लो है, एक ही तरफ है। तो वो कहते हैं ये जो वेल्व्स हैं बेटा, ये आर्टरीज की दीवारों में वेल्व्स, कैपिलरीज की दीवारों में भी वेल्व्स, लेकिन वेन्स की दीवारों में वेल्व्स होते हैं। इधर देखो, ये आपके पास लेट के वेन है, ये क्या है? वेन। अब वेन आपकी बॉडी में लेट के लेग से ब्लड वापस किधर लेके आ रही है? मतलब ब्लड का फ्लो इस तरफ है, नीचे से ऊपर। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऊपर से नीचे जाते वक्त तो ग्रेविटी हेल्प कर देती है, लेकिन नीचे से ऊपर जाते वक्त आसानी होगी, मुश्किल। तो लिहाजा जब जैसे ही ब्लड, हार्ट जो है वो पंप करेगा ब्लड को, तो यहाँ से थोड़ा सा ब्लड ऊपर होगा तो यहाँ पे वेल्व लगे होते हैं, दरमियान में क्या लगे होते हैं कि सिर्फ ब्लड यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से वापस नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो वेन्स के अंदर दीवारों में वेल्व लगे हुए होते हैं, कैपिलरीज और आर्टरीज में वेल्व्स नहीं होते। बेटा ये वेल्व्स और वाल्व्स, वाल्व्स दीवारें, वेल्व्स अंदर जो उनके फ्लो ऑफ ब्लड को कंट्रोल करने के लिए छोटे छोटे फ्लैप्स लगाए होंगे अल्लाह ताला ने। ये हम एक दफ़ा इसको सिंपल सा रीड कर लेते हैं।
ये बेटा पेज नंबर 199 के ऊपर है, करेक्टरिस्टिक्स आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज की। आर्टरीज का फंक्शन है कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, कैपिलरीज का फंक्शन है अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, वेन्स कैरी द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। थिकनेस एंड इलास्टिसिटी इन द वॉल्स, जो थिक हैं वो आर्टरीज थिक भी हैं और इलास्टिक भी हैं। वन सेल थिक एंड नॉन इलास्टिक, और थिन एंड, मतलब यहाँ पे थिन हम किसकी निस्बत लिखें, इसकी निस्बत। अगर हम इसको थिक लिख रहे हैं तो इसको हम क्या लिख दें, चले इसको हम अकॉर्डिंग टू बुक थिन कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, थिन कर देते हैं। और यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया कि सिंगल लेयर की बनी हुई है, थिन हम यहाँ लिख देते हैं, ये लें। अच्छा बेटे, उसके बाद है मसल्स इन द वेल्व्स, वो थिक, यहाँ पे मसल्स जो हैं वो थिक हैं, स्मूथ मसल बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे तो स्मूथ मसल्स हैं ही नहीं है, एंडोथीलियम ही है सिर्फ, और यहाँ पे स्मूथ मसल्स थिन कम हैं। ब्लड प्रेशर देखें तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर हाई और यहाँ पे मीडियम और यहाँ पे लो, ये बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, ठीक है। अच्छा वेल्व्स, यहाँ पे हमारे पास वेल्व्स, नो वेल्व्स, यहाँ पे नो वेल्व्स, यहाँ पे वेल्व्स आर प्रेजेंट। क्लियर बेटा, इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।